पहले हम इसमें नेमिंग सीखेंगे, नेमिंग ऑफ अल्केन्स। ठीक है जी, तो रिस्पॉन्ड करते रहना है साथ साथ। नेमिंग ऑफ अल्केन्स से बात शुरू कर रहे हैं। ठीक है जी, अल्केन क्या होते हैं? एक एक बच्चे को ओ लेवल में अल्केन के बारे में क्या मालूम होना चाहिए कि अल्केन वो हाइड्रोकार्बन्स हैं। मैं साथ साथ लिख देता हूं। नंबर वन, अल्केन हाइड्रोकार्बन्स हैं। यस और नो एवरीबॉडी? क्लासिफिकेशन यस में सर। पढ़ा चुका हूं आपको। हाइड्रोकार्बन हम किसे कहते थे? जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो। ये फ्लो चार्ट अगर वापस जाकर मैं आपको दिखाऊं तो आपको नजर आएगा ये कि हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक जो है सारी किस पे बेस करती है? हाइड्रोकार्बन, जिसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी। बिरयानी और जो है ना वो टिंडे की एग्जांपल हमने समझी थी। अल्केन का ताल्लुक जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि सैचुरेटेड कैटेगरी से। तो अल्केन की नेमिंग से पहले ही मैं आपको यहां पर दोबारा से याद दिला रहा हूं कि जब हम नेमिंग सीखने जा रहे हैं तो हम किन की नेमिंग सीखने जा रहे हैं? हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग सीखने जा रहे हैं। यस और नो? यस सर। यस जिसमें सर। जिसमें कार्बन कार्बन के सारे बॉन्ड्स कैसे होते हैं? सिंगल होते हैं। कार्बन कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। ये अल्केन्स के वो बेसिक फीचर्स हैं जो आपने पिछली क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिए थे। अब तवज्जो रखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्कूल में भी टीचर ने सिखाया होगा, और नहीं सिखाया तो कोई मसला नहीं है, हम यहाँ सीख लेंगे। जनाब तवज्जो रखिएगा। मान लेते हैं कि मेरे पास एक कंपाउंड है ये। ठीक है जी, वैलेंसी पूरी करने के लिए आपको मैंने बताया है कि वैलेंसी कैसे पूरी करते हैं। कार्बन के 4 बॉन्ड बनने चाहिए। 4 में से जितने बने हुए हैं उनके अलावा जो है वो हाइड्रोजन लगाए जाते हैं। तो जैसे कि लेफ्ट राइट साइड पे ये वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है। बॉन्ड कैसे पता चलते हैं? जो लोग पिछली क्लास में नहीं थे, ये जो आप डंडियां देख रहे हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, इनको काउंट कर लेते हैं। ठीक है ना? तो अगर राइट साइड के कार्बन की बात की जाए, इसने एक ही बॉन्ड बनाया तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे इसके ऊपर? 3। इसने 2 डंडियां निकल रही हैं तो दो दो बॉन्ड बना लिए, 2 और लगेंगे। तो ये कुछ ऐसे लिख रहा हूं मैं। बात समझ में आती है यस सर। बच्चों? बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है। अब बेटा नेमिंग में क्या होता है? नेमिंग का पहला प्रिंसिपल, कोई रिटन में लिखने की जरूरत नहीं, सीखना है, स्किल है। नेमिंग में क्या होता है, तवज्जो रखना कि सबसे पहले क्या होता है कि आप नेमिंग के लिए पहला काम क्या करते हैं? नेमिंग के लिए पहला काम जो आपने करना है वो ये कि आपने कार्बन की सिलेक्ट करनी होती है चेन। क्या सिलेक्ट करनी होती है? चेन। चेन। नेमिंग जो है वो शुरू होती है कार्बन की चेन सिलेक्शन से। चेन सिलेक्शन को आप केमिकल ना बनाओ, इसको बड़ा सिंपल रखो। वो पता नहीं हमारे जमाने में काम होता था कि वो कॉम्प्लिकेटेड सा पजल बना होता था, उसमें होता था कि एग्जिट का रूट तलाश करें, एग्जिट का रूट फाइंड आउट करें। तो आप क्या करते थे? ट्रेस करते थे पाथ को एग्जिट रूट तक। तो चेन आपने इसी अप्रोच से बनानी है कि जब कार्बन की चेन आपके सामने बनी होगी तो आप इमेजिन करें कि आप एक सीक्वेंस को फॉलो करते जा रहे हैं। मैं और एग्जांपल्स भी दूं ताकि बात अच्छे से समझ में आए। जैसे मिसाल के तौर पर एक और एग्जांपल देखें तो बात मेरी अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको। परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तसल्ली से सुनेंगे तो बात बहुत अच्छी से समझ में आएगी। मिसाल के तौर पर मैंने एक ये स्ट्रक्चर बना लिया। इसकी वैलेंसी पूरी कर लेते हैं। CH3 CH2 CH CH2 CH CH3 CH3 CH2 एंड CH3। ये आपके पास एक कंपाउंड आ गया। अब अगर मैं इसमें आपसे कहूं कि रास्ता तलाश करें, रूट तलाश करें, एक जगह से एंटर हो और दूसरी जगह से एग्जिट हो, तो आपको ऐसा रास्ता तलाश करना है जो सबसे लंबा हो। ऐसा रास्ता तलाश करना है जो सबसे लंबा हो, सबसे बड़ा हो। और रास्ता जाहिर शुरू होगा टर्मिनल से, किसी पॉइंट से। तो या तो यहां से शुरू होगा, या यहां से, या यहां से, या यहां से। यस और नो? बीच से शुरू नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? यस सर। तो अगर मैं आपकी यस सर। अकल को समझ पा रहा हूं तो यस लेट्स सर। से कि अगर मैं सीधा सीधा यूं चलूं 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 तो ये सबसे लंबा रास्ता बन रहा है। यस और नो? यस सर। इज दैट क्लियर? इसको हम क्या कह रहे हैं? कार्बन चेन। क्या कह रहे हैं भाई? कार्बन चेन। चेन। ठीक है। अच्छा, जो चेन में नहीं आया, चेन जब बना रहे होते हैं ना तो आप उसमें चेन बनाते हुए आप एक ही कंटिन्यूटी में चलेंगे। जो उस रास्ते में आ गया वो आ गया, जो नहीं आया वो नहीं आया, वो बाहर चेन से। ठीक है, जैसा कि आपको मेरी इस एग्जांपल में नजर आ रहा होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं।
यहाँ रास्ता अगर बनाना चाहें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम यूं करके कुछ बनाएंगे और नीचे तक जाएंगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. कंटिन्यूअस कार्बन चेन, जो चेन सिलेक्ट की जाती है दैट शुड बी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। क्या कीवर्ड है चेन सिलेक्शन का? कि चेन शुड बी, चेन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए? लॉन्गेस्ट होनी चाहिए और कंटिन्यूअस होनी चाहिए, ब्रेक ना आ रहा हो कहीं पर। मिसाल के तौर पर बाद बच्चे इसमें पता है गलती क्या करते हैं, जैसे ये वाली चेन में देखें, वो यूं आते हैं और यहां से बंद कर देते हैं, जबकि ये आगे एक्सटेंड हो सकती थी कि नहीं हो सकती थी? क्योंकि आगे कंटिन्यूटी थी या नहीं थी? बोलो भाई। Yes, थी थी। ना? sir. तो इसलिए इसमें इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि चेन जो हो आपकी वो लॉन्गेस्ट भी हो, यानी सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी बन रही हो, और कंटिन्यूस हो। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लें ये एग्जांपल आ गई। अब इसमें चेन जो है वो मैं कैसे बनाऊं जो लॉन्गेस्ट भी बन जाए? तो भाई ये मैंने बना ली। क्या 3 कार्बन से बड़ी कोई चेन बन सकती है? देख के बताओ मुझे, क्या इसमें 3 कार्बन से बड़ी कोई चेन बनने की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है आपको? बोले भाई। No, sir. नहीं आ रही। ठीक है, मुझे सबका इनपुट चाहिए, क्योंकि मैं जो है ना ज्यादा चीख नहीं रहा हूँ, तबीयत ठीक नहीं है मेरी, इसलिए जो है वो ऐसा ना हो कि आप सो जाएं, इस बात का डर है मुझे। सर एक दिन सारे इंक्लूड नहीं कर सकती कार्बन? कैसे? हाँ, ये अब सवाल आया ना, मुझे ऐसे सवाल चाहिए बेटा ना। आप कैसे इंक्लूड करेंगे? मान लो कि मैं यहां से यूं जा रहा हूं, आप यूं गए, लेट्स सपोज ऊपर चले गए, ऊपर चले गए, तो अब ये वाला कार्बन इस कार्बन से कनेक्ट नहीं है। आप इस कार्बन से इस, देखो ना, कंटिन्यूस चेन होनी चाहिए ना। और आपने बाकी लोगों के लिए भी मुश्किल आसान कर दी, जो अब तक सोच रहे होंगे सर पता नहीं क्या कर रहे हैं। भाई मैं इस कार्बन से इस कार्बन पे गया, ये कनेक्टेड है। अगर मैं इस कार्बन से इस कार्बन पे चला गया, तो ये दोनों तो कनेक्टेड हैं, लेकिन ये कनेक्टेड नहीं है। तो फिर मैं चेन नहीं को है। एक्सटेंड नहीं कर सकता, यहाँ रोकना पड़ेगा। यस और नो? जी। 8:30। बात समझ में आई नहीं आई? आ गई। ठीक है, किसी और को भी कोई सवाल हो तो दरमियान में रोक के पूछ लें। तो मैंने यूं चेन ले ली। ठीक है जी। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो थोड़ी मुश्किल एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि अब देखने में पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है और कितना नहीं आ रहा। चेन के लिए क्या बता रहा हूं बार बार, कि चेन जो है वो लॉन्गेस्ट होनी चाहिए और कंटिन्यूअस होनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, अब तवज्जो रखिएगा बच्चे। अब ये मैंने आपके लेवल से एक बड़ा कंपाउंड बना दिया है, लेकिन आपने घबराना नहीं है, आप चेन सिलेक्शन पे फोकस कीजिए। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जो चेन सिलेक्शन पे गौर कर रहे होंगे, तो आप अपनी आसानी के लिए क्या देखते हैं कि इजी चेन ले लें। ठीक है ना, इजी चेन ले लें। तो इजी चेन नहीं, लॉन्गेस्ट लेनी है। अब देखो मिसाल के तौर पर अगर मैं ये चेन लेता हूं, तो इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 Plus 8। 7. 8। लेकिन एक और 8 आ रहे हैं। लेकिन अगर देखो मैं यूं चेन लेता, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 कार्बन आ जाते हैं। यस और नो? भाई यस चेन सर। की इतना मुश्किल आएगा नहीं, लेकिन बताने का मकसद ये है कि हमेशा जरूरी नहीं कि सीधा सीधा चेन ले लो। देखो आप इमेजिन करो कि अगर मैं चेन यूं ले जाता और यहां से नीचे उतार लेता, और नीचे उतार के ये सारे कार्बन को इंक्लूड करता, तो अब ये चेन ज्यादा लंबी नहीं बन रही? बोलो भाई। ये चेन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन की बन रही है, जबकि जो पहली वाली चेन मैंने बनाई थी वो 8 कार्बन की बन रही थी। यस और नो? यस सर। ये बात समझ रहे हो सारे बच्चों? मुझे सबका इनपुट चाहिए, मुझे 2 3 आवाजों के अलावा यस बाकी सर, आवाजें समझ नहीं आ रही। गए। Yes, sir. 23 बच्चा क्लास यस में है, सर, लेकिन समझ बाकी आ कौम मरी गई। पड़ी हुई है। बेटा ये यस सर, मैं कोई जता नहीं रहा, लेकिन ये जो यस नेमिंग है सर। ना, इस पर अलग से खच्चल ख्वारी करना टीचर नहीं चाहते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि मैं उसके बगैर भी रटा दूंगा, लेकिन रटा दूंगा एग्जाम में फंस जाओगे। नेमिंग सीख लोगे तो इंशाल्लाह ऑर्गेनिक जिंदगी भर के लिए आसान हो जाएगी। अच्छा, और देखते हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। ठीक है जी, और कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। अभी मैंने नेम लिखना नहीं सिखाया, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि बच्चे ना ये उसूल बना लेते हैं कि बस सीधी सीधी चेन लेनी है। ये जरूरी नहीं होता, हालांकि ओ लेवल में ज्यादातर चल जाता है ये, लेकिन ये जरूरी नहीं। अब बताओ बेटा इसमें क्या करेंगे? इसमें भी आप देखें क्या करेंगे, किसी एक साइड से, या तो ये वाली साइड से या ये वाली साइड से स्टार्ट करें। यस नो? यस। Yes, यस sir. ठीक सर। है, तो आए इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये इज दैट क्लियर? यस Yes, सर। sir. एग्जाम में बेटा, एग्जाम में मैं बार बार आपको यस। कहूँ
एग्जाम में कोशिश कीजिएगा ये जो मैं डब्बे बना रहा हूं ये आप बना लें, इसमें कोई मार्क्स थोड़ी कटेंगे, इसमें आपको श्योरिटी हो जाएगी कि आपने चेन कौन सी ली है। बच्चों को जो है ना वो मौत आती है सब काम करने में। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इन सब के भी नाम भी निकाल के दिखाएंगे आपको, बल्कि आप भी मेरे साथ निकाल पाएंगे अगर आप बात को वाकयातन सही से सुन रहे हैं तो। अब जनाबे अली, अब ये वाला कंपाउंड देखिए, इस वाले पैसे ले लिए आपने, इस वाले कंपाउंड में ही देखिए, मैं चेन जो है वो नीचे से स्टार्ट करूं कि ऊपर से? ज्यादा लंबी कहाँ बनेगी, नजर आ रहा है? देखिए सर नीचे नीचे से। नीचे वाली साइड से, है ना? तो अगर मैं ये नीचे। नीचे से चला 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 यूं आ जाऊं, यस और नो? यस। यस सर। यस अच्छा चलो एक लास्ट एग्जांपल, फिर नेमिंग के बाकी रूल समझते हैं। तो पहला रूल सारे बच्चों को समझ में आता है कि नेमिंग के लिए पहला रूल क्या है, क्योंकि ये चेन कंपाउंड होते हैं, बड़े कंपाउंड होते हैं, इनमें लार्ज स्ट्रक्चर होते हैं। जहरा, मानूर, बेटा तो क्या रूल है पहला, कि आपने सबसे पहले क्या सिलेक्ट करनी होती है? चेन सिलेक्ट करनी होती है। इज दैट क्लियर? और चेन की शराइत क्या है जहरा, जरा जल्दी से बता दीजिए, चेन की शराइत क्या है? लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए। लॉन्गेस्ट और कंटिन्यूअस, आप दरमियान में स्किप नहीं मार सकते कहीं पर। जो चेन में आ गया, जो नहीं आया वो बाहर। अच्छा, मैंने वैलेंसी पूरी नहीं की, सिर्फ कार्बन बना दिए, आप वैलेंसी भी पूरी करेंगे हाइड्रोजन लगाकर। अच्छा अब मुझे बताओ, इस वाले में मैं लेफ्ट साइड से ऊपर वाली साइड पकड़ूं चेन के लिए, नीचे वाली? नीचे वाली। सर ऊपर वाली। लेफ्ट साइड से नीचे वाली या ऊपर वाली? लेफ्ट साइड सर से नीचे नीचे वाली। वाली। नीचे वाली। क्यों? क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि नीचे 2 कार्बन है, ऊपर 1 है, तो ज्यादा लंबी के चांसेस कहाँ है जब नीचे से स्टार्ट करूंगा। यस और नो? यस यस। सर। ये मैं चला 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 चला, अब यहां से मैं नीचे जाऊं या ऊपर जाऊं? ऊपर। सर ऊपर। ऊपर। सबको समझ में आ रहा है ये? क्योंकि ऊपर मुझे दिख रहा है, यस मैं सर। अंधा नहीं हूं, मुझे दिख रहा है कि ज्यादा कार्बन है। इज दैट क्लियर? यस यस सर। सर। चलो मेरा काफी एग्जाम्पल यस है, सर। ये एग्जाम्पल अच्छी खासी हैं समझने के लिए। तो रूल नंबर 1 नेमिंग में क्या है, और ये बेसिक है, सारी नेमिंग में चलेगा, ये नहीं कि सिर्फ अल्केन में चलेगा, कि आप कंपाउंड में सबसे पहले, अच्छा चेन सिर्फ कार्बन की होती है, चेन में सिर्फ क्या आते हैं? कार्बन, ठीक है ना? तो हाइड्रोजन वैसे बज़ाहिर दिख रहे हैं हमें कि चेन में अंदर आ गए हैं, लेकिन वैलेंसी के हिसाब से, बॉन्डिंग के हिसाब से बाहर होते हैं चेन से, चेन सिर्फ कार्बन की होती है। खैर, तो कार्बन की आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सेलेक्ट कर ली, नंबर 1। अब जब चेन सेलेक्ट हो गई तो कुछ चीजें चेन से बाहर रह जाएंगी, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। अब मैं इनको अलग अलग कलर से बना देता हूँ, जरा कलरफुल सा गोला गंडा बना देते हैं, कि आपको नजर आ रहा है कि कुछ चीजें बाहर रह गई, जैसे ये बाहर रह गया। यस और नो? यस सर। यहाँ पर, यस सर यहाँ पर ये बाहर रह गया, है ना? यहाँ पर ये और ये बाहर रह गया, यहाँ पर ये और ये बाहर रह गया। इसको एग्जाम में भी यही वाली वर्किंग कर लें तो क्या, ये और ये पूरा एक है ना? क्योंकि एक ही डंडे से जुड़ा हुआ है, देखें आप, डंडा एक ही निकल रहा है जिससे जुड़ा हुआ है। यस और नो? यस सर। तो ये इसको पूरे को एक काउंट करेंगे, ठीक है जी, ये और ये हो गया, है जी। इसी तरह ये और ये और ये और ये और ये हो गया, इसी तरह ये और ये और ये और ये हो गया। समझ में आ रही है भाई कि ये जो हमने चेन्स बनाई हैं, इन चेन्स के अंदर क्या हुआ है कि जो चीजें चेन से बाहर रह गई हैं उनको हम ब्रांचेस कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हमने चेन बनाई तो चेन की कुछ ब्रांच बन गई, ये ब्रांच हमें इस तरह से मैंने सर्कल कर दी। बेटा ये जो कार्बन वाली ब्रांचेस होती है ना, देखो आपने क्या पढ़ा है, अल्केन पढ़ा है ना? अल्केन, अल्केन। जब ब्रांच में कोई कार्बन आ रहा हो, जब ब्रांच में कोई कार्बन आ रहा हो, तो इसके लिए हम जो सफिक्स इस्तेमाल करते हैं वो हो जाता है अल्काइल। जब ब्रांच में कोई कार्बन आ जाए तो उसको अल्केन नहीं कहते, क्या कहते हैं? अल्काइल। अल्क किसको कहते थे? कार्बन को। यस और नो? यस सर। अल्क किसको कहते थे? कार्बन को। भाई जवाब देते रहो, ये पढ़ा है ना हमने कि अल्क किसको कहते हैं? यस सर। कार्बन। तो अब जो ब्रांच में कार्बन आते हैं ना, गुब्बारों में जो बलून में जो कार्बन आ रहे हैं, उनके साथ आप अल्क एन नहीं लगाते, अल्क आइल यानी आखिर में वाई एल लगाते हैं। मसलन ये कितने कार्बन है भाई? एक है या दो है? एक गुब्बारे में कितने कार्बन है? एक एक। तो एक कार्बन को हम क्या कहते हैं? मिथ। यस और नो? इसका यस यस नाम सर। क्या बन गया? मिथाइल। मिथाइल। इसी तरह इसका नाम भी क्या बन गया? मिथाइल। मिथाइल। यस और नो? ये भी कौन है भाई? यस सर। मिथाइल। ये भी कौन है भाई? मिथाइल। मिथाइल। क्या समझाया ज़हरा? बात समझ में आई कि गुब्बारों में जो कार्बन आ रहे हैं, ब्रांच में जो कार्बन आ रहे हैं, उनको हम
अल्काइल के सफिक्स से नाम देते हैं। कार्बन विद आइल कहते हैं ब्रांच को। तो कार्बन जो ब्रांच में आ रहे हैं उन्हें YL लगा कर नाम देते हैं। तो एक कार्बन है मिथाइल, ये भी क्या है? मिथाइल। ये भी क्या है? बोलो भाई। मिथाइल। मिथाइल। ये भी क्या है भाई? मिथाइल। मिथाइल। अच्छा, इस गुब्बारे में देखिए कितने कार्बन आ रहे हैं, जो बड़ा वाला है इसमें कितने आ रहे हैं? 4 कार्बन को क्या सर कहते हैं हम लोग? 4 4 कार्बन के लिए क्या वर्ड? ब्यूटेन। ब्यूटेन तो नहीं कहेंगे ना, अब क्या कह लेंगे? ब्यूटाइल। यस और नो? इसी तरह यहां पर ज़हरा यस सर 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज हो जाएगा? इथ कहते हैं 2 कार्बन को, तो ये क्या बन जाएगा? मिथाइल। इथाइल। क्या ये मैं इथाइल। समझा पाया हूं आप लोगों को? इज दैट क्लियर? कि जब आप यस सर। नेमिंग के लिए जाते हैं, यस। नेमिंग में सबसे पहला स्टेप है चेन सेलेक्ट करना। चेन जब सिलेक्ट हो जाएगी उसके बाद जो चीजें चेन से बाहर रह जाएंगी उन्हें हम ब्रांचेस कहते हैं। और अगर वो कार्बन कंटेनिंग ब्रांचेस हैं तो उनका नाम YL लगाकर दिया जाता है। कार्बन देखकर आप फैसला कर लेंगे कि इनका नाम क्या होगा। यहां तक सबको क्लियर है बात? यस सर। यस सर ऑर्गेनिक की नेमिंग ना पहली दफा पढ़ने में मुश्किल लगेगी, अभी थोड़ी देर में बच्चों वाला काम लगेगा ये। क्योंकि अभी पहली दफा पढ़ रहे हो तो हो सकता है तुम्हें लगे कि सर क्या क्या बताते जा रहे हैं। तो पहला नाम अभी तक मैंने कोई नहीं लिखा, मैंने कहा पहले चेन सिलेक्ट होगी, फिर ब्रांचेस हाईलाइट होंगी, और अब तीसरा काम होता है चेन के कार्बन्स पर नंबर डालना। तीसरा काम है चेन के कार्बन पर नंबर डालना। चेन के कार्बन पर नंबर। अब नंबरिंग क्यों? क्योंकि इतने सारे कार्बन है भाई, आगे पीछे ना हो जाए, कैसे पता चलेगा? क्योंकि नेम जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड का बड़ा इंफॉर्मेटिव होता है, एवं ही नहीं होता। नाम नंबर कैसे करते हैं कार्बन के ऊपर, चेन के कार्बन पर कैसे नंबर करते हैं अभी आपको बताते हैं। नंबर करने का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो बड़ा सिंपल है कि नंबर उस भाई चेन की 2 साइड्स होंगी, एक लेफ्ट साइड होगी एक राइट साइड होगी। जैसे यहां वाले इस कंपाउंड को देखिए, इस वाले कंपाउंड को अगर आप देखें तो एक ये वाली साइड शुरू हो रही है और एक ये वाली, तो नंबर या तो यहां से डलेंगे या वहां से। तो जिस साइड से ब्रांच करीब होगी नंबरिंग वहां से होगी। जिस साइड से, दोबारा बोलिए, ब्रांच करीब होगी नंबरिंग वहां से होगी। जिस साइड से ब्रांच करीब होगी नंबरिंग वहां से होगी। तो आप मुझे बताइए इस एग्जांपल में जो है ना वो नंबरिंग राइट साइड से होनी चाहिए लेफ्ट साइड से? सर कौन से वाले एग्जाम्पल से? ये वाली एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। सर इसमें तो तीनों सेम, दोनों सेम जगह पे नहीं है। नहीं ना बेटा, देखिए सर लेफ्ट साइड से। देखिए 1 2 और ये थर्ड पे ब्रांच आ जाएगी। और अगर मैं यहां से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 और फोर्थ पे ब्रांच पड़ेगी। आप कार्बन गिनने ना, गिनती तो आती है नहीं आती है? क्या कहा मैंने कि जी। अगर मैं नीचे वाली साइड से नंबरिंग करूं, यानी कि यहां से नंबरिंग करता हूं, तो मुझे तीसरे कार्बन पे ब्रांच मिल रही है। और अगर उस साइड से ऊपर वाली साइड से नंबरिंग करूं तो चौथे कार्बन पे ब्रांच मिल रही है। सबको समझ में आ रहा है? तो यस। सर अगर एक से ज्यादा ब्रांच हुई तो? आ रहे हैं बेटा, एक एक करके आएंगे, सबर कर लो, वो भी बताऊंगा। पहले ये बेसिक तो समझो, क्या है बेसिक नंबरिंग की? ज़ारा, महानूर, बख्तावर, नंबरिंग की बेसिक क्या है बेटा? समीर, अब्दुल समी, कि नंबर द कार्बन चेन, ठीक है, कार्बन एटम टू द चेन फ्रॉम द साइड फ्रॉम वेयर ब्रांच इज नियरर। तो इसमें कहां से ब्रांचिंग हो जाएगी, नंबरिंग हो जाएगी? राइट साइड से। यस और नो? 1 2 3 4 5 6, यस और नो? यस सर। सर अगर दोनों जगह से सेम हो तो फिर? आ रहे हैं बेटा, सबर कर लो। अब ये ऊपर वाली एग्जांपल देखो। ऊपर वाली एग्जांपल में अगर मैं राइट साइड से, ये वाली एग्जांपल की बात कर रहा हूं, राइट साइड से मैं देखता हूं तो 1 2 3 पे ब्रांच आ रही है, यस और नो? यस सर। और लेफ्ट साइड से देखूं तब भी 1 2 3 पे ब्रांच आ रही है, यस और नो? यस सर। तो भाई सिर्फ यस एक सर। बच्ची का यस नहीं चाहिए मुझे। इस वाली एग्जांपल में यस। यस मुझे सर। राइट और यस लेफ्ट सर। यस दोनों सर। से सेम ब्रांचेस सेम पोजीशंस पे नजर आ रही हैं। तो अब यहां से नंबरिंग में कहीं से भी कर लूं कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी कर लूं। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा और देखें, इसी तरह ये वाली एग्जांपल पे फोकस करें जरा, इस वाली एग्जांपल पे फोकस करें। तो इसमें आप देखिए कि इसमें भी अगर मैं राइट साइड से नंबर करूं तब भी 2 पे ब्रांच आ रही है, सेकंड कार्बन पे लेफ्ट साइड से भी आ रही है, यस और नो? सेम ही पोजीशन है, तो कहीं से भी कर लें एक ही बात रहेगी, 1 2 3। इज दैट क्लियर? यस। यस सर। ये वाली यस। एग्जांपल को देखो। इस वाली एग्जांपल में अगर मैं राइट साइड से करता हूं 1 2 3 4 पे आ रही है ब्रांच, लेफ्ट साइड से करता हूं तो 1 2 3 पे ब्रांच आ रही है, यस और नो? यस सर।
भाई ये बात सबको दिख रही है। अगर मैं इसमें ये वाली साइड से ब्रांच नंबरिंग शुरू करता हूँ तो चौथे कार्बन पे जाके ब्रांच आ रही है, जबकि अगर मैं लेफ्ट साइड से शुरू करता हूँ तो थर्ड कार्बन पे ही ब्रांच आ जाएगी। एम आई क्लियर? यस बेटा ये सबको समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसका मतलब है Yes, यहाँ sir. नंबरिंग क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। नंबरिंग के रूल्स अगर फॉलो होंगे तो नाम सही निकलेगा, अगर नंबरिंग के रूल फॉलो नहीं करेंगे तो नाम गलत निकलेगा। हसन बात क्लियर हो रही है बेटा तुम्हें? समीर, शहजीन, जारा, जाजिल? सर मुझे समझ नहीं आई कि ये जो 1 2 3 है, लेफ्ट से थर्ड पे ब्रांच बनी हुई है और राइट से फोर्थ पे बनी हुई है। फोर्थ पे बनी हुई है तो थर्ड पे क्यों, थर्ड वाली से मतलब लेफ्ट से क्यों स्टार्टिंग करेंगे काउंटिंग? बेटा ब्रांच नंबर डालने का रूल आपने शायद गौर से सुना नहीं, कि आप नंबर उस साइड से करना शुरू करेंगे चेन को जिस साइड से ब्रांच करीब पड़ रही है। तो अगर अच्छा, आपने करीब जरा, पड़- हाँ करीब पड़ रही है, तो करीब पड़ रही है कहाँ से? अगर लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं तो लेफ्ट थर्ड साइड पे। तीसरे कार्बन पे ही ब्रांच आ जा रही है, और राइट साइड से कर रहे हैं तो हमें चौथे कार्बन पे ब्रांच मिल रही है, इसलिए हमने लेफ्ट साइड Yes. से किया। कोई राइट साइड से करेगा तो गलत हो जाएगा। अच्छा ये वाली सही है। एग्जाम्पल को देखो, अब्दुल रहमान वली, इस एग्जाम्पल को देखें तो इसमें आप देखें अगर हम राइट साइड से नंबरिंग करते हैं सेकंड कार्बन पे ब्रांच है, और लेफ्ट साइड से करते हैं तब भी सेकंड कार्बन पे ब्रांच है। तो अब क्या मतलब है, क्या कहीं से भी कर सकते हैं? नहीं, इसमें एक चीज और देखनी पड़ेगी। क्या? कि चूंकि इसमें और ब्रांचेस भी हैं तो आप समझिए कि दोनों साइड पर जो, यानी यहां पर भी ब्रांच वहीं आ रही है, यहाँ पे भी वहीं आ रही है, तो ये एक दूसरे को समझने सॉर्ट ऑफ कैंसिलेशन हो गई। अब आप अगली ब्रांच को देखिए, अगली ब्रांच जो है यहाँ पर थर्ड कार्बन पे आ रही है, जबकि लेफ्ट साइड से थर्ड कार्बन पे कोई ब्रांच नहीं है। इज दैट क्लियर? यस सर। भाई आपने पहले देखा तो पहले दूसरे कार्बन पे यहां भी ब्रांच लिख रही है, वहां भी लग रही है, लेकिन जब आप राइट साइड से देखते हैं तो तीसरे कार्बन पे फिर से ब्रांच आ रही है, जबकि लेफ्ट साइड से तीसरे कार्बन पे ब्रांच नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये हो गया कि नंबरिंग कहां से होगी? राइट साइड से। यस और नो? यस सर। यस सर। अब्दुल यस रहमान, सर। ये वाला समझ नहीं आया। मेरे बच्चे आप, सर हाँ जी बेटा बोले। वो आप नेमिंग वाला फिर से बता सकते हैं? नेमिंग वाला क्या? वो मिथाइल वाला। बेटा ये आपको नंबरिंग पे जाके याद आ रहा है, क्यों उस वक्त क्यों नहीं रोका आपने मुझे? वो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। मैं नेमिंग का सिंपल बता रहा था कि जो चीजें चेन में नहीं आई वो ब्रांच कहलाती हैं, और अगर वो कार्बन कंटेनिंग ब्रांचेस हैं तो उनका नाम हम अल एज अल्काइल देते हैं। अल का आप जानते हैं पिछली क्लास में पढ़ाया गया था कि अल कहते हैं हम कार्बन को, और उसके साथ जो सफिक्स लगेगा वो वाई एल का लगेगा। तो मिसाल के तौर पर इस वाले ब्रांच में एक कार्बन है, तो एक कार्बन को हम क्या कहते हैं? मिथ, और आखिर में हमने लगा दिया वाई एल, बन गया मिथाइल। इस वाले ब्रांच के अंदर चार कार्बन है, चार कार्बन को हम क्या कहते हैं? ब्यूट, और आखिर में लगा दिया वाई एल। ठीक है, इसी तरह इस वाली ब्रांच को देखिए, इसमें कितने कार्बन है? दो कार्बन है, दो कार्बन को क्या कहते हैं? इथ, आखिर में क्या लगा दिया? वाई एल, क्या बन गया? इथाइल। बात आई समझ में? जी। तो अब मैं नंबरिंग पे फोकस करा रहा हूं। नंबरिंग का गेम बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। आप अपने दिमाग को समझाएं कि चेन की दो साइड होंगी, किसी एक साइड से नंबरिंग होगी। कैसे पता चलेगा नंबरिंग किस साइड से करनी है? जहां से ब्रांच करीब पड़ रही होगी वो साइड से नंबरिंग होगी। अगर दोनों साइड से ब्रांच सेम पोजीशन पर आ रही है तो फिर आपने ये देखना होगा कि और ब्रांचेस हैं या नहीं। अगर और हैं तो फिर बाकियों को देखेंगे कि कहां से करीब पड़ रही हैं, और अगर और ब्रांचेस नहीं है तो फिर कहीं से भी कर देंगे। तो मैं इस एग्जांपल की बात कर रहा था कि इस एग्जांपल में आप देखिए राइट साइड से सेकंड कार्बन पे ब्रांच है, लेफ्ट साइड से भी सेकंड कार्बन पे ब्रांच है, लेकिन राइट साइड से थर्ड कार्बन पे फिर से ब्रांच है, लेफ्ट साइड से थर्ड कार्बन पे ब्रांच नहीं है। तो नेमिंग के रूल्स के हिसाब से नेमिंग कहां से होगी? राइट साइड से, क्योंकि ज्यादा ब्रांचेस कहां से करीब आ रही हैं? राइट साइड से। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? अब्दुल समी, अब्दुल रहमान वली, यस अली बिन अशर, Yes, अबीहा sir, it's तालिब, clear. अब्दुल रहमान पराचा, अब्दुल रहमान वली, अनाब काशिफ, मरियम बख्तावर, फरहान, हानिया। राइट से और लेफ्ट से फर्क क्या पड़ता है? कार्बन एक ही जितने हैं। नहीं देखो मैंने बताता हूँ बेटा, असल में देखो नॉमेनक्लेचर जो है ना उसके लिए आईयूपैक सिस्टम ने रूल बनाए हैं, वरना तो हर बंदा हर कंपाउंड को अलग नाम निकालेगा।
तो हम कैसे पता करेंगे कौन से कंपाउंड की बात हो रही है? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सो कॉम्प्लेक्स, अगर मैं अपने अपने हिसाब से नाम निकालूं तो अल्टीमेटली मैंने कोई और नाम निकाला होगा, तुमने कोई और नाम निकाला होगा, हो सकता है हम सेम ही कंपाउंड की बात कर रहे हो लेकिन नाम अलग अलग निकाल के बैठे हो। तो इसलिए केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के नेमिंग को स्टैंडर्डाइज किया गया है ताकि दुनिया जहां में उस रूल को फॉलो किया जाए और कोई भी कंपाउंड का नाम लिखा जाए तो एक ही तरीके से लिखा जाए। तो ये रूल डिफाइन किए गए हैं, आप इन रूल की खिलाफ वर्जी करेंगे तो उससे नेम जो निकाला जाएगा उसे गलत काउंट किया जाएगा। ये इसलिए किया गया ताकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बड़े बड़े स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी नाम सबका एक जैसा निकले, ठीक है ना। तो वरना अगर मैं अपनी मर्जी से चेन बना रहा हूँ, कोई रूल ही नहीं है जी, तो अल्टीमेटली फिर नाम मेरा अलग निकलेगा, आपका अलग निकलेगा, और हालांकि सेम ही कंपाउंड होगा दोनों। तो आपको अब तक मैंने 3 बातें बताई, अब मैं नाम लिखने की तरफ जाऊंगा, इसलिए तीनों बातों को रिपीट कर लेते हैं। पहली बात जो मैंने तुम लोगों को बताई वो ये कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग में सबसे पहले क्या होती है, चेन सिलेक्शन। सबसे ज्यादा जो है ना, जो तुम लोग कॉम्प्लिकेटेड अगर लग रहा हो तो थोड़ी देर में आसान लगेगा जब मैं तुम्हें प्रैक्टिस के लिए दूंगा। पहली दफा पढ़ रहे हो तो शायद लग रहा हो कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अगर है भी ना तो अल्केन का ही थोड़ा ज्यादा है, वरना तो आगे और आसान है। तो क्या कहा मैंने, सबसे पहला रूल क्या है बच्चों, चेन सिलेक्ट करना, कि आपने सबसे बड़ी चेन ढूंढनी है। और इतना मुश्किल, क्योंकि ओ लेवल में तो बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आते हैं, ये तो मैंने फिर भी थोड़े बड़े बना दिए, ओ लेवल में तो बहुत छोटे छोटे आते हैं, तो अल्टीमेटली उतना मुश्किल नहीं होगा। चेन सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि चेन आपने लंबी सिलेक्ट करनी है और पूरी कंटिन्यूटी में होनी चाहिए, ब्रेक नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, जब चेन सिलेक्ट हो गई तो जो चीजें रह गई वो ब्रांच है, और ब्रांच अगर कार्बन कंटेनिंग है तो उसको हम कैसे नाम देते हैं, एज अल्काइल। एज अल्काइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डिकाइल, इस तरह से नाम देते हैं, ठीक है जी। दूसरा कि जब चेन सिलेक्ट हो गई, ब्रांच का फैसला हो गया, तो अब जनाबे आली चेन के कार्बन पर नंबर डलेंगे, किसको देखकर, ब्रांचेस को। जहां से ब्रांच करीब आएगी उस साइड से कार्बन चेन को नंबर पड़ेगा। यहां तक क्लियर हो गई बात? यस सर। अब बेटा नाम लिखने के लिए मैं जा रहा हूं, पहला नाम आपको लिख के दिखाऊंगा, तवज्जो नहीं हटनी चाहिए। इस कंपाउंड का पहला नाम लिखने जा रहा हूं बेटा, ये वाला कंपाउंड, इसका पहला नाम लिखने जा रहा हूं मैं, तवज्जो रखेंगे बेटा। नाम लिखने में पहले ब्रांचेस का नाम आता है और फिर चेन का आता है। स्टैंडर्ड क्या है, पहले ब्रांच को फारिग करेंगे फिर चेन को। और ब्रांचेस चूंकि एक से ज्यादा भी होती हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी ब्रांच की बात हो रही है, तो ब्रांचेस के साथ ये जो नंबर हमने लगाए ना अभी, ओह ये कहां चला गया, एक मिनट, ब्रांचेस के साथ ये जो हमने अभी नंबर लगाए, इन नंबर का बड़ा अहम रोल है। अभी आप देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। इस कार्बन पे कौन सा नंबर लगा हुआ था, 5। मैंने क्या कहा, हम जब नेम लिखते हैं तो पहले हम ब्रांचेस का नाम लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, विद देयर पोजीशंस, कि कौन सी ब्रांच कहां लगी हुई। मिसाल के तौर पर सबसे पहली ब्रांच कहां लगी हुई है, 3rd कार्बन पे, तो नाम आ जाएगा 3। और दूसरी, अच्छा ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच एक ही जैसी है, यस और नो? यस सर। तो आप नाम में कैसे Yes. लिखेंगे कि भाई ये दोनों में चूंकि सेम ब्रांच है, तो ये ब्रांच 3 पे लगी हुई है 3rd कार्बन पे, और किस कार्बन पे लगी हुई है, 5 पर। तो आप लिखेंगे 3,5। 3,5 क्या है, 3rd कार्बन और 5th कार्बन। कौन सी ब्रांच है भाई, मिथाइल है। कितने मिथाइल है, एक या दो? 2। तो क्या हो गया, 3,5। देखो नाम ना पूरी इंफॉर्मेशन देगा आपको। 3 और 5 पर क्या है, डाई मिथाइल। 3 और 5 पर क्या है, डाई मिथाइल। पहले आपने क्या लिखा कि कहां पर लगे हुए, 3 पे लगा हुआ है और 5 पे लगा हुआ है, तो आपने लिखा 3,5। फिर कितने हो गए, तादाद लिखी, 2 हो गए, और क्या नाम है भाई, मिथाइल, 3,5 डाइमिथाइल। अब 3,5 डाइमिथाइल पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है सारा, कि भाई कार्बन जो चेन बनी हुई थी उसमें 3rd कार्बन पर और 5th कार्बन पर मिथाइल लगा हुआ था। ब्रांचेस फारिग हो गई। अब चूंकि आप अल्केन का नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं तो अब चेन का नाम आ जाएगा एज अल्केन। चेन का नाम आ जाएगा एज अल्केन। कितने कार्बन की चेन है भाई, कार्बन कितनी है, कितने हैं चेन में, एक 7। कार्बन कितने हैं चेन में, 7। और 7 कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग, हेप्ट, यस और नो? हेप्ट। तो चेन का नाम कैसे आ जाएगा बेटा, एज हेप्टेन। तो नाम क्या बन गया, मुश्किल लग रहा होगा, पहली दफा है लेकिन सीख जाओगे, 3,5 डाई मिथाइल हेप्टेन। क्या नाम बन गया, ये 3, फिर से समझाएं। आएगा आएगा बेटा, सब कुछ लिखा हुआ है। 3,5 डाई, दोबारा प्रैक्टिस कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। हमने कहा जब नाम लिखते हैं तो पहले नाम लिखते हैं ब्रांचेस का, और जहां वो लगी हुई है वो पोजीशन साथ लिखते हैं। जब तो हमने नंबरिंग की थी, तो भाई 3 पे लगी हुई है ब्रांच और 5 पे लगी हुई है, तो हमने लिखा 3,5। दोनों ब्रांचेस चूंकि एक ही जैसी हैं तो एक साथ लिख दिया 3,5।
डाई मिथाइल, 3 और 5 पर 2 मिथाइल लगे हुए हैं। और उसके बाद चेन का नाम एज अल्केन आएगा। तो चेन का नाम एज अल्केन का मतलब क्या हुआ, कितने कार्बन की चेन है, आपको गिनती से नजर आ रहा है 7 7। कार्बन है। तो 7 कार्बन को हेप्ट कहते हैं, और अल्केन है तो ये हेप्टेन कहलाएगा। तो 3,5 डाई मिथाइल हेप्टेन। और कोशिश करते हैं साथ साथ, और पता चलेगा। इस वाले को देखो, इस वाले की प्रैक्टिस करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेम बातें बार बार अप्लाई करूंगा मैं, तवज्जो रखना। जनाब चेन सिलेक्ट हुई हुई है, नंबरिंग भी हुई हुई है। सबसे पहले किसका नाम देंगे, रिपीट करते जाओ मेरे साथ साथ। सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, ब्रांचेस का। ब्रांच का। ब्रांच का कितनी ब्रांच लगी हुई है इस पे, 1 या 2? 2। दो। दोनों किस जगह लगी हुई है, 2 पे लगी हुई है, यस और नो? यस। आप लिखेंगे 2,2 2 बार लिखेंगे ताकि पता चले 2 ब्रांचेस हैं, और दोनों एक जैसी अलग अलग हैं। एक जैसे। एक जैसी। 2,2 और एक कार्बन वाली ब्रांच को क्या नाम देते हैं बख्तावर? मिथाइल। मिथाइल। तो क्या हो गया बेटा, 2,2 डाई मिथाइल। ब्रांचेस का नाम फारे हो गया। अब चेन में कितने कार्बन दिख रहे हैं बच्चों? 3। 3। 3। 3 कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग? ट्राई। प्रोप। बेटा 3 कार्बन प्रोप। को प्रोप। प्रोपटेन। तो क्या बन गया सॉरी। नाम, प्रोपेन। प्रोपटेन। 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अच्छा, अगर अभी भी समझ में नहीं आया, इस वाली को देख लेते हैं और समझ लाएंगे। इस वाली को देखिए, इस वाले स्ट्रक्चर को देखिए, मुझे सबका पार्टिसिपेशन चाहिए बेटा। इस वाले को अगर आप देखिए तो इसमें 3 ब्रांचेस हैं, यस और नो? और तीनों यस। एक जैसी हैं क्या अलग अलग हैं? अलग। अलग अलग है तीनों। Same. एक जैसी है पर नंबरिंग अलग अलग है। नंबरिंग अलग है ना, ब्रांच तो एक ही जैसी है, मिथाइल है तीनों। तो पहला वाला कहाँ लगा हुआ है, 3 पर, यस और नो? और यस। दूसरे दोनों कहाँ लगे हुए हैं, 5 पर। 5 पे। तो क्या हो गया, 5 पे। 3,5,5। अब कितनी ब्रांचेस हो गई है, 3। तो हमने कहा ट्राई ट्राई मिथाइल। 3,5,5 ट्राई मिथाइल। और चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं भाई? जी अब्दुल 8। रहमान, चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं? 8। 8 कार्बन को क्या कहेंगे, ऑक्टेन। ऑक्ट। तो नाम क्या बन गया, 3,5,5 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। ठीक हो गया। और देखिए जनाब, इसको देखिए, ये थोड़ा और बड़ा स्ट्रक्चर ले रहे हैं। मुझे सबकी आवाजें नहीं आ रही हैं बच्चे, सबकी आवाजें आएंगी तो मुझे पता चलेगा कि भाई आपको कितना समझ में आ रहा है। इस वाले स्ट्रक्चर को देखिए, इसमें भी सारी एक जैसी ब्रांचेस हैं, यस और नो? ये वाले स्ट्रक्चर में सारी एक यस। जैसी ब्रांचेस हैं। यस सर। अच्छा, यस। लिखना शुरू करें। पोजीशन क्या क्या है अब्दुल रहमान पराचा? 2 पे लगा हुआ है, फिर 3। 3 पे लगा हुआ है, फिर 4 पे 2 बार है, 4,4। फोर। और फिर 6 पे 1 6। बार है, यस और नो? यस। यस सर। तो कितनी ब्रांचेस हो गई, 5। 5 को क्या कहते हैं, 5। पेंटा। तो 2, 3, 4, 4, 6 पेंटा मिथाइल, 5 मिथाइल। 2 पे, 3 पे, 4 पे, 4 पे और 6 पे 5 मिथाइल लगे हुए। अब चेन कितने कार्बन की है, 7। 7 कार्बन को क्या कहते हैं, हेप्टेन। हेप्टेन। तो क्या नाम बन गया, 2, 3, 4, 4, 6 पेंटा मिथाइल हेप्टेन। इज दैट क्लियर? यस यस सर। अच्छा, यहीं पर बात खत्म नहीं करते, इसको देख लेते हैं। ये वाले को देखिए भाई, ये जो साइड में बनाया मैंने छोटा सा, ठीक है। इसमें जनाबे वाली एक ही ब्रांच है, बड़ा आसान हो गया। कहाँ लगा हुआ है भाई, कार्बन नंबर 3 पे। कौन 3 सी पे। ब्रांच है ये, 3। 3 मिथाइल। 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 3 मिथाइल, वेरी गुड। 3 मिथाइल, और ब्रांच का नाम फारिग हो गया, एक ही लगा हुआ था, इसमें डाई ट्राई लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। 3 मिथाइल, ठीक है। जो और चेन कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की। 6 को क्या कहते हैं, हेक्सेन। हेक्सेन। तो क्या नाम बन गया, 3 मिथाइल हेक्सेन, यस और नो? यस सर। सर। अब आ जाएं, इस नीचे वाले स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, इसमें एक ही जैसी ब्रांचेस हैं या अलग अलग है, गौर से देखो। अलग अलग है। अलग अलग है। क्या नजर आ रहा है, ये वाली ब्रांच जो है ये मिथाइल है, एक कार्बन वाली। जबकि ये वाली कौन है, इथाइल। बेटा जब ब्रांचेस अलग अलग हो ना, तो उनकी पोजीशंस भी अलग लिखी जाती हैं, नाम भी अलग लिखे जाते हैं। क्या मतलब हो गया, इथाइल की पोजीशन अलग लिखी जाएगी, मिथाइल की अलग। और इसमें अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो होता है। अल्फाबेटिक ऑर्डर का मतलब, इथाइल और मिथाइल में से किसका अल्फाबेट पहले आता है भाई, ई। ई। इथाइल। तो पहले किसकी बारी आएगी, इथाइल की। इथाइल किस कार्बन पे लगा हुआ है, नंबरिंग हमने की नहीं, यहाँ पर नंबरिंग कर लेते हैं पहले। नंबरिंग कहाँ होगी, किस साइड से होगी, लेफ्ट से राइट से? लेफ्ट। लेफ्ट। लेफ्ट लेफ्ट। से। 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 और 9। ठीक है जी, तो नंबरिंग हो गई लेफ्ट साइड से और नाम लिखते हुए अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो होगा। तो क्या आ जाएगा, 6 पे लगा हुआ है इथाइल, तो हम लिखेंगे 6 इथाइल। इज दैट क्लियर? यस सर। अब किसकी Yes, बारी आ sir. जाएगी, मिथाइल की। अब मिथाइल की पोजीशन बताओ बेटा। 3 पे लगा हुआ है, 4 पे लगा हुआ है और 5 पे लगा हुआ 5. है। यस और नो? तादाद कितनी हो गई, 3। यस और नो? Yes, sir. 6 इथाइल, 3 4 5 ट्राई मिथाइल। यस और नो? हेलो, Yes. वालेकुम सलाम जी हसन। हाँ हाँ बोलो। बंद दब... हाँ हाँ, असल में ये लोग आज बहुत ज्यादा ट्रैवल करके आए हैं, हो सकता है उसकी वजह से जो है ना बीपी बढ़ गया हो। सोने पानी वानी खा के, और पानी वानी लेके और दवा खा के थोड़ा देर लेटे। हाँ जी, नहीं अभी बेगम गई है मेरी अम्मी की तरफ, हो सकता है वो अलीना को लेकर आ जाए। असल में जो है ना वो मैं सोच ही रहा था, आज बहुत लंबी ट्रैवलिंग करके गए हैं, बीपी शूट ना कर जाए थकान की वजह से। एक आध घंटे में पानी वानी और दवा लेने के बाद चेक करेंगे, अगर शूट करेगा तो दोबारा रिस्पॉन्ड करेंगे। रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है ना आज या नहीं आई? अच्छा, मैं अभी फोन करके मजीद पूछ लेता हूँ, लेकिन एक घंटे के बाद दोबारा चेक करते हैं, अगर तबीयत बेहतर हो जाती है तो कोई मसला नहीं, नहीं तो ले जाएंगे हॉस्पिटल इंशाल्लाह। ठीक है, मैं तो यार बताया ना, फूड पॉइजनिंग हुई भी है, बस घर पे ही हूँ। हाँ ना, 3 दिन हो गए यार। नहीं भाई, 3 दिन हो गए। असल में मैं छुट्टी वगैरह भी नहीं कर रहा था, क्लासेस के लिए भी जा रहा था, तो आराम भी नहीं मिल रहा था, बेहतर नहीं हो पाई। अब आज फिर मैंने क्लासेस घर से कंडक्ट की हैं सारी, ताकि थोड़ा आराम भी मिले, तो बस वो तबीयत मुनासिब नहीं है अभी। ठीक है, ओके। अच्छा बेटा, क्या हो गया, 6 इथाइल 3 4 5 ट्राई मिथाइल, और चेन का नाम क्या आ जाएगा बोलो बच्चों? नोनेन। यस और नो? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब ये वाले बड़े स्ट्रक्चर, घबराना नहीं है, बड़ा स्ट्रक्चर देख के ऐसा नहीं कि जो है ना पेट में दर्द शुरू हो जाए आपके। बड़ा स्ट्रक्चर है, इसकी पहले बताओ नंबरिंग कहाँ से करेंगे? ये नीचे वाली साइड से, ये लेफ्ट वाली साइड से, कहाँ से नंबरिंग होगी? नीचे वाली. बेटा सब अग्री करते हैं इस बात पे कि नीचे से नंबरिंग होगी इसकी? यस सर। Yes, sir. यस सर। इसमें भी 9 कार्बन आ गए, गुड हो गया। अच्छा, अब इसमें एक ही तरह की ब्रांचेस है या डिफरेंट टाइप की हैं? डिफरेंट। डिफरेंट है। कौन सा है भाई? 4 कार्बन वाला ब्यूटाइल है और एक एक कार्बन वाला मिथाइल है। अल्फाबेटिक ऑर्डर किसका पहले आता है अब्दुल रहमान पराचा? पराचा, अब्दुल रहमान वली, वली। जी सर। किसका किसका पहले नाम लिखें, ब्यूटाइल या मिथाइल? मिथाइल सर। मिथाइल लिखेंगे पहले। आपको मैंने बताया नहीं कि अल्फाबेटिक ऑर्डर को पहले फॉलो करेंगे? आप क्लास में फोकस कर रहे हैं या नहीं, ये बताएं मुझे। ब्यूटाइल पहले लिखेंगे। बेटे बच्चे, अल्फाबेट जब डिफरेंट ब्रांचेस होंगी तो अल्फाबेटिक ऑर्डर बी पहले आता है या एम पहले आता है? बी आता है ना पहले। अभी नीचे मैंने करके भी दिखाया है। चलो अब बताओ कहां पर लगा हुआ है ब्यूटाइल? 5 पर, तो क्या हो जाएगा? 5 ब्यूटाइल हो गया। अब 5 ब्यूटाइल करने के बाद क्या होगा बच्चे? मिथाइल को ले लें। कहां कहां लगा हुआ है मिथाइल बताओ बच्चे? 2 पर, 6 नहीं, नहीं पहले नीचे शुरू करो। 2 पर, फिर 3 पर, फिर 5 पर, और फिर 6 पर। यस और नो? 6 पर। यस सर। Yes, sir. कितने मिथाइल हो गए? 4। 4 को क्या कहते हैं? टेट्रा। टेट्रा टेट्रा। टेट्रा मिथाइल। और फिर चेन का नाम क्या आ जाएगा? 9 कार्बन की चेन है तो क्या नाम आ जाएगा? नोनेन। नोनेन नोनेन। इज दैट क्लियर? ये सारी एग्जांपल्स देने का मकसद था आपको दिखाना कि नेमिंग कैसे निकलती है। अब मैं जरा इंडिविजुअली पूछ लूं बच्चों से। जी जहरा, समझ में आया? कुछ बेसिक आइडिया हुआ? भी तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए भी दे रहा हूँ, आइडिया हुआ कि नाम कैसे Yes, निकालने? sir. समीर, तुम्हें समझ में जी। आया? Yes, sir. ये कोई नया नाम नजर आया था अभी मुझे। सफा, सफा कौन है भाई? सफा कौन है भाई? ये कोई नई बच्ची है क्या? हेलो, सर अपनी स्क्रीन थोड़ी छोटी कर देगा, वो दूसरे एग्जांपल्स देख रहे हैं। देखता हूँ मैं, 1 मिनट रुक जाओ, पहले जरा बच्चों से पूछ लूं मैं। अभी है तालिब, तुम्हें कुछ अंदाजा हुआ कैसे नेमिंग करनी है? बेसिक रूल्स क्या है? यस सर। खुद से करोगी तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अबीहा तालिब, पराचा तुम्हें समझ में आया?
यस सर। अबिया काशिफ, अबिया काशिफ को कुछ पल्ले पड़ा कि नेमिंग के लिए क्या रूल फॉलो होते हैं बेटा? जी सर। अबिया सईद, हानिया इरफान, फरहान खान, हाँ, और क्या नाम है इसका, अरीबा मनिया। यस सर। गुड, हो गया। जी सर। मानूर सिद्दीकी, मुबीन बाजवा, नवीद। जी सर, जी आ रहा है सर। समझ। यस सर। ओके जी। देखो बच्चे, अब ये छापने से अच्छा है, ये मैं इसको जूम आउट करके छपवा भी दूंगा, कोई मसला नहीं है उसमें। लेकिन मसला ये है कि छाप, ये रट्टा मारने की चीज नहीं थी, ये है समझने की, कि आप खुद, अब मैं 4-5 स्ट्रक्चर्स आपको दे रहा हूँ, एंड आई एम रियली लुकिंग पॉजिटिव एंड होपफुल कि आप सही नाम निकाल पाएंगे। ठीक है जी। तो अब आप यहां से शुरू करें अपनी प्रैक्टिस। रूल 3 है। सबसे पहले चेन सिलेक्ट करनी है, ब्रांचेस को सर्कल करना है, और उसके बाद फिर नंबरिंग करके नाम लिखना है। ठीक है जी। तो आपके सामने जो पहला स्ट्रक्चर मैं रख रहा हूं वो ये है। कार्बन भी पूरे, हाइड्रोजन लगाना जरूरी होते हैं, हाइड्रोजन मैं लगाए नहीं, आप लगाएंगे तो बेहतर है। कैसे लगाएंगे? यहाँ 3 लग जाएंगे, 3 लग जाएंगे, 1 लग जाएगा, 2 लग जाएंगे, 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3। कैसे? बॉन्ड काउंट करके लगा रहे हैं हम। तो एक तो ये कर लें आप फटाफट, इसको नंबरिंग कर देते हैं ताकि चेक करना आसान हो जाए। दूसरा जनाबे अली, आप जो है ना, ये वाला कर लें। तीसरा जनाबे अली, सारे शुरू कर दें ड्रॉ करके। ये वाला कर लें तीसरा। चौथा जो है वो आप, ये वाला कर लें। और पांचवा जो है आप, जी बोले बेटा। कार्बन ध्यान से बनाना भाई। सर थोड़ा ऊपर कर दें। जी मैं 1 मिनट जूम आउट कर रहा हूँ ताकि सारे एक साथ आपको दिख जाए। सर जी, दूसरा वाला 1 मिनट दिखा दो। ये पांचों स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं। मैं इनको अलग अलग डब्बों में कर देता हूँ ताकि आप मिक्स ना कर दें इनको। सर जी पहले वाले में तो दोनों बेटा, सेकंड हाँ बोलो, क्या बोलो? पोजीशन पे ही हैं। पहले वाले में पहली पहली वाली जो ब्रांचेस हैं दो, वो दोनों तो सेकंड पोजीशन पे ही हैं। बेटा, ये इनकी बात कर रही हैं आप? एक मिनट, कुछ नहीं, मैं सोच के देखती हूँ। आप चेन या तो ऊपर से लेंगी या नीचे से लेंगी ना बेटा। और अगर सेकंड पे आ रही हैं, मैंने बताया था कि अगर दोनों साइड से सेम ही ब्रांचेस सेम साइड पे आ रही हूँ, और कोई ब्रांच भी ना हो, फिर कहीं से भी कर ले नंबरिंग, सेम नाम निकलेगा। ठीक है। वली कुछ बात समझे हो नहीं समझे हो? जी सर समझो। ये बच्ची सफा का नाम नजर आया था मुझे। सफा कौन है भाई? क्लास में कोई सफा भी है क्या? सर 4 दफा जब मिथाइल है उसे क्या कहते हैं? टेट्रा। टेट्रा। ये 5 नाम मैंने आपको दिए हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सही नाम निकाल लेंगे। हानिया इरफान, तुम्हें समझ में आया है? तुमने जवाब नहीं दिया बेटा। सर टू को क्या बोलते हैं?
2 कार्बन को डाई? 2 कार्बन को तो इथ बोलते हैं बेटा, इथ। और अगर 2 तादाद आप लिख रहे हैं तो फिर डाई बोलेंगे। 2 कार्बन की जो नेमिंग है वो तो इथ है, और अगर आप तादाद लिख रहे हैं 1 2 3 4 वाली, तो वो फिर डाई है। हानिया इरफान, तुम जवाब नहीं दे रही हो बेटा। सर आ गया मुझे। आ गया समझ में, तो अब गलत नहीं होना चाहिए। सर जी बोले। जब दो अलग अलग नंबर्स पर अलग अलग नंबर की ब्रांचेस, कार्बन की ब्रांचेस बन रही होंगी, तो उन्हें कैसे, तो उससे क्या अलग अलग लिखेंगे? जी जी, 2 अलग ब्रांचेस को अलग ही अलग लिखेंगे। मैंने सारी एग्जांपल्स ऊपर इसीलिए कोट किए। और सर अगर अगर अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन है वो भी डिफरेंट हो, तो वो भी सेपरेटली लिखेंगे ना? जी जी बच्चों, हो गया। अनाब, बख्तावर, मरियम, अब्दुल समी, अबिया तालिब। सर अगर दोनों जगहों से सेम मतलब जल्दी मतलब सेम पोजीशन पे ब्रांच बनी हुई है तो किसी भी साइड पे लेबलिंग कर लें? जी हाँ। पहले का नाम निकाला है बच्चों किसी ने? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। क्या पहले का नाम, मैं लिख रहा हूं, चेक करके बताइएगा आपने यही निकाला है कि नहीं। 2 5 डाई मिथाइल हेक्सेन। यस सर। यस सर। सर। क्या सबका यही नाम निकला है? जिसका नहीं निकला है वो बताएंगे बेटा मुझे। यस सर, यही आया। चलें, शाबाश, गुड हो गया। कीजिए शाबाश। सर मेरा 2 6 है। बेटा 2 6 कैसे है ये बताइए मुझे। आपने चेन गलत सेलेक्ट की होगी, या नंबरिंग गलत की होगी, या कार्बन ज्यादा बना दिए होंगे। आपने कार्बन ज्यादा बना दिए होंगे, बनाने के बाद चेक किया आपने कि आपने उतने ही कार्बन बनाए जितने मैंने बनाए। जी सर। जी सर नहीं, गलती ढूंढो जी सर की बच्ची। जब कह रहा हूं मैं गलत बनाया तो जी सर, अपनी गलती ढूंढो। कहाँ की है तुमने? नाम यही निकलेगा। फटाफट कीजिए शाबाश। जी सर मैंने ज्यादा बना दिया। तो 3 कार्बन वाली ब्रांच को क्या कहते ट्राई। सर एक कार्बन वाले को क्या कहते हैं? या पार्ट 3 वाले में या कोई समझाते? सर 3 कार्बन वाली ब्रांचेस को क्या कहते हैं? जी बच्चों, सर सेकंड का नाम लिख निकल दो। गया। सर 3 ब्रांचेस वाली कार्बन को क्या कहते हैं? बेटा 3 ब्रांचेस आ रही हैं तो प्रोपाइल कहलाएगा। 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप। गिनती को खुद देखो ना, कोई जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपके सर पास है। जैसे 2 को डाई कहते हैं तो 1 को क्या कहते हैं? एक को सर हो कुछ भी गया। नहीं कहते।
एक के लिए डायरेक्ट नाम लिखेंगे जी। पांचों हो गए भाई? डन सर, यस सर। नो सर। सर पांचों हो गए। गुड हो गया बेटा। दूसरे वाले का नाम चेक कीजिएगा। 2236 टेट्रामिथाइल हेप्टेन। सर मेरे पास दूसरे वाले का आ रहा है 236 ट्राइमिथाइल हेप्टेन। बेटा ट्राई क्यों आ ये रहा है? सर मेरा भी ये सर मेरे यही आया जो मेरे आपने पास लिखे 256 ओ सॉरी, वो टेट्रा होता है, ट्राई नहीं होता। और 2 2 हाँ 3 टेट्रा। आपका 3 6 नहीं लिखा आपने? 2 2 3 6 आ रहा होगा ना दो। जी ठीक है भाई, सबका यही आ रहा है, किसका नहीं आ रहा है ये? जी महानूर, जहरा आपका यही आ रहा है? जी सर। जी सर महानूर। मेरा हनिया तुम्हारा ये नहीं आ रहा? सर मेरा भी यही आया है। अबिया तालिब सर यही आया है। यही आया, गुड हो गया। अच्छा जी, चलिए थर्ड वाला कर लिया है बच्चों आप लोगों ने? यस सर। यस सर। थर्ड वाले का नाम क्या यही आ रहा है? क्या थर्ड वाले का नाम यही आ रहा है? यस सर। यस सर। 3 जी इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। जी सर। नो सर। नवीद क्या कह रहे हो? नो कह रहे हो यस कह रहे हो? नो सर, गलत बन रहा है मेरे से। क्यों गलती बनी? क्यों गलत बना है भाई? गलती चेक करें। आप चेन चाहे लेफ्ट साइड से लेते हैं राइट साइड से, नाम यही आना चाहिए। सबका यही आ रहा है। अबिया तालिब, अब्दुल रहमान वली, तुम्हारा यही निकला है बेटा? यस जी सर सर। ये यही निकला चौथे का नाम क्या है? सर, इसमें सिर्फ हेप्टेन। 15। सर ये हेप्टेन नहीं होगा जी सर, खाली हेप्टेन। वेरी गुड। ये मैंने टेढ़ा मेढ़ा करके वही एग्जामिनर वाली ट्रिक को इस्तेमाल किया है कि एग्जामिनर ट्रिक दे देता है, आप वो समझते हैं ब्रांच आ गई, जबकि घूम फिरने के बाद भी एक ही चेन है, ब्रांच कोई भी नहीं है। यस और नो? यस सर। तो यहाँ आप अगर नहीं, आपने हेप्टेन एक दफा में सही निकाल लिया, इसका मतलब है आप एग्जामिनर के जो चुंगल से निकल गए, बच गए, फंस। जो एग्जामिनर आपको इस तरह के टेढ़े मेढ़े स्ट्रक्चर में फंसा देता है और वो बच्चे समझते हैं शायद ब्रांच वाला स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं है। ठीक हो गया, इसमें कोई ब्रांच नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने लास्ट स्ट्रक्चर भी कर लिया है। सर क्या नाम आ रहा है भाई लास्ट स्ट्रक्चर का? क्या यही नाम आ रहा है लास्ट स्ट्रक्चर का? सर इथाइल क्यों होगा? सॉरी नॉट इथाइल, ओ प्रोपाइल। प्रोपाइल सही है। सर प्रोफाइल होगा। जी जी जी, बिल्कुल प्रोफाइल। बिल्कुल ठीक है। क्या यही नाम है भाई सबका? जी टू सर, यही आ रहे हैं। यस जी अबिया, सर। सर। अबिया, अबिया, अबिया जो बच्ची हैं, आप नाम वाम निकाल रही हैं बेटा? निकल भी रहा है, नहीं निकल रहा कुछ? जी सर सही आ रहा है। 233 ट्राई मिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्टेन। इज दैट क्लियर? सर मुझे एक चीज कंफ्यूजन है ट्राई और टेट्रा की। ये टेट्रा हमने पिछले वाले में जब सीखे तब वो लिखा था, टेट्रा 4 में है। देखो समझो, ये जो मल्टीप्लिसिटी ना, तादाद, वो कैसे लिखी जाती है? डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना और डेका, ये है तादाद। और जो कार्बन के नेम है अल्क, अल्क वो लिखे जाते हैं मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। तो दोनों में क्या सिमिलरिटी, क्या डिफरेंस है, हमें नजर आ जाना चाहिए। तादाद लिखने के लिए जो वर्ड्स हैं वो ऊपर लिखे हैं मैंने, और कार्बन चेन के लिए जो वर्ड्स हैं वो मैंने नीचे लिखे हैं।